हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ एंजॉय। दोस्तों तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी एनसीईआरटी क्लास 7th की हिंदी बुक का चैप्टर 2 दादी माँ। तो चैप्टर तो 2 है और बट इस वीडियो के साथ हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो का पार्ट 2 स्टार्ट है। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सीधा यहीं ले आऊँ, दिखाना क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। मुझे भी पास थी एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। मतलब कि पास में ही एक चारपाई थी, तो दादी माँ ने चुपके से उसे सुला दिया वहाँ पे। तो उससे बड़ी हंसी आ रही थी और मतलब वो सोचा कि बहुत ज़ोर से हंस दूँ, पर भेद खुल जाएगा तो बाहर निकल जाऊँगा फिर। तो भाभी की एक बात हुई होगी, भाभी ने कुछ कहा होगा, तो उसे बड़ी हंसी आई, तो उसका भांडा तो फूट गया, वो हंस दिया ज़ोर ज़ोर से। तो जो देबू की माँ है, देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध पिला दूँ। तो इतना कहने के बाद तुरंत हाथापाई शुरू हो गई। तो जो दादी माँ है वो लड़के पर बिगड़ने लगी। क्यों लगती है, सॉरी मतलब कहती हैं कि दादी माँ बिगड़ी, वो बोलते वो बिगड़ जाती हैं और कहती हैं लड़के से क्यों लगती है। तो सुबह सुबह जब रास्ते में देबू की माँ मिली, तो वो कहती है कल वाला बच्चा भाभी। तो ज़ोर से दादी माँ के पास जाके भागता है और खड़ा हो जाता है। देखिए, दादी माँ के पास जाने से क्या होता है, जब दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं ना, तो एक उन्हें वो मिल जाता है, जैसे कि अभयदान। अभयदान का मतलब बिना डरे कुछ भी कर दो, क्योंकि वो क्या कहते हैं, उनसे प्यार से, स्नेह से, ममता, उन्हें मतलब बच्चे अच्छे लगते हैं, तो इससे प्यार प्यार से बात करती हैं। एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है, मतलब उन्हें एक एक बात आज याद आती है। क्यों? क्योंकि जो परिस्थितियाँ हैं, परिस्थितियों के जो यातना चक्र है, यातना का देखिए परिस्थितियाँ कैसी होती हैं, अच्छी दो तरीके की होती हैं। कैसी? देखिए, आपको इस थ्रो के समझिए। परिस्थिति एक तो खुशी होती है हमारी परिस्थिति, और एक दुखी होती है। अब सुख में भी कैसा सुख, देखिए दुख आपके दो तरीके के हुए। एक तो आपका मतलब वैसा ही दुख, और एक आपका वो दुख जो आप मिटा नहीं सकते। बहुत मतलब देखिए, दुख तो दुख होते हैं, यातना ठीक है। एक दुख, चलिए ये सब बाद में डिस्कस होगा, पहले तो ठीक है, तो यही सब होता है। तो दादी माँ खूब दादी माँ खूब जानती थी, मतलब ये सब दादी माँ जानती थी। दादाजी की जब मृत्यु हुई तो उन्हें संसार धोखाधड़ी लगने लगा। धोखे मतलब उन्हें ऐसा लगा कि पूरा संसार जो है उन्हें धोखा दे रहा है, गलत है। पर उन्हें ऐसा क्यों लगता? क्योंकि दादाजी ने उन्हें खुद धोखा दिया था। वो सदा उन्हें आगे भेजकर अपना पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। मतलब जैसे कि वो कहते थे कि पहले मान लीजिए हमारी दादी जी हैं, ठीक है, और ये हमारे, चलिए ये दादी है, ये दादा है, ठीक है। तो हमारी जो दादाजी हैं वो कहा करते थे कि तुम आगे जाओ, मैं आता हूँ पीछे। तब उन्हें यही बात लगने लगी कि उन्होंने कहा था कि तुम आगे जाओ, मैं पीछे आऊँगा। वो पहले आगे चले गए, मुझे पीछे छोड़ दिया। तो उन्हें यही बात झूठी लगने लगी। तो अब वो मतलब उनकी मृत्यु के बाद वो कुकुर मुत्ते की तरह पढ़ने वाले, वो कहते नहीं, मुँह में राम बगल में छुरी, सॉरी, मुँह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता। मतलब वो झूठी ऐसे चिंता वगैरह, शुभ चिंता स्थिति, मतलब उन लोगों ने क्या किया, स्थिति का और भी डामाडोल कर दिया। मतलब जो श्राद्ध था दादाजी का, उसमें दादी जी ने मना किया था कि ज़्यादा सब कुछ खर्चा मत करना। तो पर जो क्या हुआ कि जो अतुल संपत्ति व्यय की, उसके बावजूद उन्होंने अतुल संपत्ति को व्यय कर दिया उनकी बरसी पर। तो दादी माँ, और वो भी किसकी संपत्ति, वो भी घर की नहीं थी। दादी माँ अक्सर उदास रहती थी। माघ के दिन थे,
कड़ाके की जाड़ थी, सन्नाटा था हर जगह। तो शाम को उन्होंने देखा कि ये गीले कपड़े पहने वो संदूक के पास बैठी हैं, दिया जलाकर हाथ जोड़कर बैठी हैं। उन्हें स्नेह की कतारों में उन्होंने कभी आंसू नहीं देखे थे उनकी आँख में। तो वहाँ पे पास जाकर बैठे और बोला, दादी माँ, मैंने बोला तो धीरे से बोला। तो दादी माँ ने बोला, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? तो हमारे लेखक ने बोला कि दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? उन्होंने स्नेहपूर्वक बोला। तो अब क्या होता है कि पूछती हैं, क्या है, पूछ, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। कि जो दादी माँ है वो पूछती हैं, पूछ। तो उसने बोला, रोती हो तुम रोती हो, तुम रोई थी? तो उन्होंने बात टाली और बोला, तूने अभी खाना नहीं खाया है, चल चल खाना खा ले। तो वो कहते हैं कि अभी खाना खा लेंगे, पहले तुम अपनी धोती तो बदल लो। फिर मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, दादी माँ कहती हैं और खींच के रसोई में ले जाती हैं। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। सोच रहे हैं। अब वो क्या सोच रहे हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है? तो चलिए, हाँ, कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबा बोले, तो रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले ही बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। कि जो लोग जो होते हैं वो कोई उन्हें पैसे ही नहीं देता है, और बहुत सारे लोगों के उनकी पिछली उधारी, बहुत सारे लोगों के तो पिछले पैसे भी अभी बाकी रहते हैं। तो उनका मुंह और मन दोनों रोना रोना सा हो गया। तो रोते क्यों हैं रे, दादी माँ बोलती है उनका माथा सहलाते हुए। मैं तो अभी हूँ ना। संदूक खोलकर एक चमचमाती सी चीज़ निकालती हैं। तेरे दादाजी ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था, उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं है, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर पुराने लोग पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछे सब सोच लेते थे बेटा। कि जो पुराने टाइप के लोग, पुराने ज़माने के लोग होते थे, वो आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, इन सब के बारे में सोच के रखते थे कि हाँ, उस टाइम हमें इतना करना है, इतना। उनको समझ आ गया होगा। अब सचमुच मुझे दादी की श्रापभ्रष्ट देवी से लगने लगी। दादी उन्हें श्रापभ्रष्ट देवी लगने लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। अब धुंधली छाया चली गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उठकर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में जब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था और काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? अब देखो, आपको इस कहानी के थ्रू ये पता चला होगा कि हम लोगों को इस कहानी के थ्रू ये पता चला कि जो दादी माँ हैं और वो इन्होंने जो बातें बताई वो सब इन्होंने सोचा, उन्होंने पुरानी बातें सोची जो इनके साथ हुआ जब दादी माँ जिंदा थी। पर ये सोच रहे थे। किशन भैया के पत्र जब उन्हें आया था, उनके पत्र, तो इस कहानी को लिखा है शिव प्रसाद सिंह ने। किसने? शिव प्रसाद सिंह ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है, तो हम ये कहानी के लेखक कौन है? तो अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। तो हमारा चैप्टर 2 दादी माँ का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऑलमोस्ट 9-10 मिनट का है। अच्छा, आपको बीच बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, उसके लिए सॉरी। वो क्या है ना, फ़ोन हैंग हो रहा है और ऐसे में मैंने इसलिए कुछ दिन से वीडियोस भी नहीं बनाए हैं, तो उसके लिए सॉरी।
तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। कमेंट करके कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। बाय।